हेलो बच्चों, मैं अमर सर। कल हमने आपको मात्रक, मापन तथा त्रुटि विश्लेषण के अंतर्गत मापन, मात्रक, आंकिक मान, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक, इन सब की परिभाषाओं के विषय में हमने आपको बताया था। आज हम उसी में आपको और कई परिभाषाएं बताते हैं। सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं यथार्थता, यानी कि इसको अंग्रेजी में हम लोग एक्यूरेसी कहते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी परिभाषा किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है। अगर आप बच्चों देखें तो वास्तविक मान यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दे रखी होगी, कोई भी मान आपको दे देगा, और फिर आप जब उसको इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मापते हैं तो वही आपका क्या हो जाएगा, मापित मान हो जाए, यानी कि यंत्र के थ्रू आप मापते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे परिशुद्धता, यानी कि हम लोग इसको अंग्रेजी में प्रिसिशन कहते हैं। अगर आप इसकी परिभाषा देखेंगे तो परिशुद्धता यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन अथवा सीमा तक मापी गई है, यानी कि आपने इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कितने अच्छे तरीके से उसको मापा है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे त्रुटि को अंग्रेजी में हम लोग एरर कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एकदम सिंपल लिखा हुआ है कि किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं। आगे बच्चों हम लोग देखेंगे परिभाषा। अगर इसमें आप देख लें तो जैसे कभी भी आपको कोई भी वैल्यू दे रखी है और अगर आप मान निकाल रहे हैं और आपसे गलती हो जा रही है तो जाहिर सी बात है कि आपने त्रुटि कर दिया या गलती कर दिया या आपकी एरर हो गई। उसी तरीके से हम लोग आगे परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को अंग्रेजी में हम लोग एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा उसके प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को उस प्रेक्षण की निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। अगर निरपेक्ष त्रुटि का फार्मूला हम लोग देखें तो निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, डिफरेंस का साइन लगा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेक्षित मान, यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान, डिफरेंस, अंतर, प्रेक्षित मान। अगर आप देखें तो इसको हम लोग वर्ड में लिख रहे हैं यहाँ पे डेल्टा ए एन इक्वल ए डिफरेंस का साइन ए एन, यानी कि ये आपका डेल्टा ए एन निरपेक्ष त्रुटि, ए आपका वास्तविक मान, ए एन आपका प्रेक्षित मान हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं वास्तविक मान। हमने पहले भी बता रखा है कि एक एक्यूरेट वैल्यू, मान लीजिए कि जैसे जी की वैल्यू आपकी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी हुई है और उसके बाद आपसे कहा गया कि आपको इंस्ट्रूमेंट दिया गया और आपसे कहा गया कि जरा जी की वैल्यू निकालिए। तो जब आप वैल्यू निकालते हैं तो वही उसका क्या हो जाएगा, प्रेक्षित मान हो जाएगा, जो हम प्रयोग के थ्रू निकालते हैं, यानी कि प्रेक्षण मान। अगर आप देखेंगे, ठीक है ना। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे परिभाषा सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। इसको अंग्रेजी में हम रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ किसी भौतिक राशि के विभिन्न प्रेक्षणों की माध्य निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाती है। ये देखिए, अगर आप फार्मूला देखें तो सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि, अगर आप देखें तो यहाँ पे बराबर डेल्टा ए अपॉन है। ये जो डेल्टा ए है ये आपका निरपेक्ष त्रुटि हो गई। अगर आप देखेंगे तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि हम लोग बोल देंगे, ढेर सारे प्रेक्षणों से निकालते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक मान हो जाएगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस, इन दोनों का जो
रेशियो है उसको हम लोग सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। आगे हम परिभाषा देखते हैं बच्चों प्रतिशत त्रुटि की। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये, इसको अंग्रेजी में हम परसेंटेज एरर कहते हैं। तो परसेंटेज एरर एकदम सिंपल है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए अथवा भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा करने के पश्चात जो कुछ प्राप्त होता है उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अगर फार्मूला देखें प्रतिशत त्रुटि का बराबर डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 हो जाएगा, परसेंटेज में यहाँ पे निकलेगा। आप देखें तो डेल्टा ए ये आपका माध्य निरपेक्ष त्रुटि हो गई, ए आपका वास्तविक मान हो गया, इन दोनों का रेशियो आपका भिन्नात्मक त्रुटि हो गई, 100 से गुणा कर देंगे तो वो आपका प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। धन्यवाद।